Hello students of class 10th. Students, as you all know that nowadays chapter number 7 coordinate geometry is going on, and in this chapter we have done up to question number 6 of exercise 7.1. Today I am going to start the question number 7 of this exercise. The question number 7 is find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट कैलकुलेट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है. द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. लेट हमने x एक्सिस पर पॉइंट लेट कर लिया. लेट p x, 0 बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9. What is given? हमने लेट कर लिया x एक्सिस पॉइंट P x, 0 एक पॉइंट है x एक्सिस पर जो इक्वल डिस्टेंस पर है A और B पॉइंट से. दैट इज क्या गिवन है? दैट इज PA इक्वल्स टू PB. P पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्टली ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं. PA इन दोनों में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, 0 + 5, 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB में लगाने जा रहे हैं. अब x - -2 देन x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा. 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से. क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है. दिस इंप्लाइज a - b का होल स्क्वायर. वी आर गोइंग टू ओपन हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 0 + 5, 5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल दैट इज 4x प्लस 0 - 9 -9 का होल स्क्वायर 81. Then finally what becomes x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो जाएगा -4x प्लस 4x इधर आके -4x इज इक्वल्स टू 81 + 4 85, 25 + 4 29. राइट साइड जाके -29, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, -4x -8x is equal to 85 - 29, 15 - 9, 6, 7 - 2, 5. -8 को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, देन x इक्वल टू 56 अपॉन -8, 8 7 जा 56. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7. सो हैंस required point on x axis is क्या होगा? x एक्सिस पॉइंट था x, 0 और x की वैल्यू क्या आई है? -7. दैट इज -7, 0. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू निकालनी है हमें. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। आपको दे रखा है P पॉइंट, Q पॉइंट और दो पॉइंट P और Q के जो बीच में डिस्टेंस है PQ विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। जो क्या दे रखी है आपको 10 यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपको कि PQ इज इक्वल्स टू 10, ये आपको गिवन है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिएगा स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब P पॉइंट्स भी गिवन है आपको, Q पॉइंट्स भी गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10, y। इन दोनों के बीच में फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला √में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये लगाने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज PQ, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 y1 ये x1 हुआ आपका, ये y1 हुआ, ये x2 ये y2। Anyone you can take x1 y1, either you can take x1 y1 this one, it is depend on you only. So x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 that is y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर, वो 100 एज इट इज। माय स्टूडेंट्स, इन डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट इज देयर, सो टू रिमूविंग द स्क्वायर रूट we are utilizing squaring both the sides, so that with the help of square we can reduce this symbol, this sign, square root sign we can remove on squaring both the sides. So that's why we have done squaring on both the sides. क्यों स्क्वायर किया हमने? इस अंडर रूट के साइन को रिमूव करने के लिए किया है यहाँ पर। ओके, तो दिस इंप्लाइज 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 6y = 100। सो फाइनली दिस y स्क्वायर एज इट इज 6y 64 + 9 73 100 धली आइए -100 = 0। सो फाइनल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। 27 के फैक्टर माइनस करके 6 आए, 9 3 जा 27 करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लीजिएगा y, यहां क्या बचेगा y + 9 -3 कॉमन ले लीजिएगा, y + 9 = 0। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है y + 9, तो y + 9 कॉमन ले लीजिएगा, यहां क्या बचेगा y और यहां पर -3 = 0। इफ y + 9 = 0, जब इसको 0 के इक्वल रखा देन y = -9, और जब इसको रखेंगे इफ y - 3 = 0 देन y = +3। सो द वैल्यूज ऑफ क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था y की वैल्यू। सो हेंस y = -9 और 3 क्या आंसर हो गए हैं? या तो -9 और 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। नाउ स्टूडेंट्स, the question number 9, I am going to explain this question. If Q 0, 1 is equidistant from P and R, एक पॉइंट दे रखा है Q जो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, then it means QP = QR, it is given by the same formula, same as question number 7. You can solve this question number 9. Okay, now question number 10 of this exercise I am going to solve. The question number 10 is find a relation between x and y. एक रिलेशन हमें फाइंड करना है between x and y such that
द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4. Question 10. Question number 10 of this exercise. Let p x, y. अब जो ये पॉइंट x, y दे रखा था, हमने इसको p मान लिया, तो हमने लेट कर लिया कि लेट p x, y जो है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट दे रखा है आपको 3, 6, उसको हमने a लेट कर लिया, और दूसरा पॉइंट जो दे रखा है b, -3, 4, उसको हमने b लेट कर लिया. क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है आपको कि PA इक्वल्स टू PB दे रखा है, PA PB के इक्वल दे रखा है. इट इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. जब डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते दोनों साइड. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लीजिएगा, दैट इज PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर. दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया हमने. अब हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो लगा लेते हैं. a माइनस, इसमें लगाई डिस्टेंस फॉर्मूला x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर. मैंने a पॉइंट को x1 y1 और p पॉइंट को x2 y2 लेट किया है यहां पर. सिमिलरली pb में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, pb इन दोनों में -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर. इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो x -3, इसको चेंज करिएगा. हमने यहां पर x1 y1 लिया था इसको, और इसको x2 y2. सिमिलरली x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 दैट इज x माइनस प्लस हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज a - b का होल स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y -6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इक्वल टू राइट साइड में a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस, इनमें लगाई डिस्टेंस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y. नाउ हियर वी आर ऑब्जर्विंग दैट x स्क्वायर से x स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है. एनी अदर वन? नो. दिस इंप्लाइज -6x एज इट इज प्लस 6x इधर ले आइए, -6x -12y एज इट इज, -8y इधर आके प्लस 8y, दिस प्लस 36 एज इट इज प्लस 16 इधर आके -16 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज -6x माइनस के 12x -12y प्लस 8y माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 प्लस का 20 इक्वल टू 0. माई डियर स्टूडेंट, वी कैन टेक कॉमन -4 हियर. सो व्हाट बिकम्स, -4 कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, तो क्या बच जाएगा, 4 3 जा 12 दैट इज 3x प्लस y प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 0. -4 we can shift on right side, then what becomes 3x plus 5 minus 5 3x plus y minus 5 equal to 0. This is the required relation. ये आपका required relation आ गया between x and y. It was the solution of question number 10 of this exercise. Now, after completing this exercise,
Starting the new exercise, firstly before few important points I am going to explain. Section formula. That is ratio formula. What is the use of section formula in this chapter? Students, suppose there are 2 points A and B. The coordinate of A is x1 comma y1 and the coordinate of B is x2 comma y2, and a point P. Divide this line AB in ratio m ratio n. दोबारा सुन लीजिए, एक लाइन सेगमेंट है AB, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और एक पॉइंट है P. इस लाइन AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? If a point P divide a line segment AB in ratio m ratio n, then with the help of this section formula we can find the coordinate of this point. Section formula: if let a point P divides AB in ratio m ratio n, then coordinate of point P क्या हो जाएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. किस रेशियो में डिवाइड करेगा फिर ये? क्या होंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. Listen, if P is midpoint of this line segment AB, if अगर P midpoint हो जाए इस AB का, then how you can find the coordinate of P point, known as midpoint formula. This is the formula number 1. Formula number 2, midpoint formula. Midpoint formula. एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, B के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, और एक P मिड पॉइंट है, इसका मीन्स ये दोनों इक्वल हैं. इफ let P is midpoint of AB, then coordinate of point P क्या हो जाएंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये मिड पॉइंट के फॉर्मूलाज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. Now exercise 7.2 I am going to start based on section formula. Exercise 7.2. Question number 1. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in ratio 2:3. एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -3. ये कह रहे हैं कि
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जो है किस पर, एक लाइन पर जो ज्वाइन करके बनी है इन दो पॉइंट्स को। हमने इन दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट मान ली a, b। अब AB को ज्वाइन करके एक लाइन बनी AB। इस लाइन AB पर एक पॉइंट है P जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट पॉइंट P divides AB in ratio 2:3, so by सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होता था फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हेयर x1 y1 x2 y2 और ये आपका m हुआ और ये वाला आपका n हुआ। इसमें वैल्यू फॉर्मूला, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। तो mx2 दैट इज 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस nx1, n और x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3 कॉमा my2 दैट इज 2 और y1 की वैल्यू है वहां पर -3 प्लस ny1 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 अपॉन 3 और 2 5, 3 2 जा 6 minus 6 plus 7 3 ja 21 upon 5, then what becomes 8 minus 3 5 upon 5 comma 21 minus 6 15 upon 5 equal to 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 15 को 5 से करेंगे 3। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1,3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 1,3, जो इस AB लाइन को जो ज्वाइन करके बनी है -1,7 एंड 4,-3 को किस रेशो में, 2:3 में। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2, find the coordinate of the points. We have to find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। 4, -1 और -2, -3 को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनी है। उस लाइन सेगमेंट पर हमें, आप फर्स्टली टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट नोन एज ट्राइसेक्शन। कितने पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर सकते हैं, मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पॉइंट कर सकते हैं। 2 पार्ट में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे एक लाइन को, 1 पॉइंट, और 3 पार्ट में 2 पॉइंट करेंगे। तो एक लाइन दे रखी है आपको AB, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -3, और हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है। हमने लेट कर लिया कि P और Q जो पॉइंट हैं AB को डिवाइड कर रहे हैं। अब P ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। सो पॉइंट P डिवाइड AB इन विच रेशियो, in 1:2. Why point P divide AB in ratio 1:2? Because we are observing that from this diagram, this side on left hand side there is 1 part, and from this point on right hand side there are 2 equal parts. That is
on left side there is one part, that is 1, on right side there is 2 part, that is 2. So हमने let कर लिया कि let point P and Q trisect AB. So point P divides AB in ratio 1:2. P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 में. ये आपकी M की वैल्यू हो गई है, ये आपकी N की हो गई है. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. तो बाय द सेम फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर क्या हो जाएंगे? P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट mx2, m और x2 की वैल्यू क्या है? -2 mx2 प्लस n, और x1 की वैल्यू क्या है? 4/m प्लस n, कॉमा m y2 की वैल्यू -3 प्लस n, और y1 की वैल्यू -1/m प्लस n, दैट इज 1 + 2. तो क्या आ गए हैं ये? 1 की -2 से -2 प्लस 4 2 जा 8/3, कॉमा 1 की -3 से -3 प्लस माइनस 2 की -1 से -2/3 आ गया. तो व्हाट बिकम्स 8 - 2 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 2, -3 -2 -5/3. P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं? 2, -5. In this diagram, my dear student, now we have to calculate the coordinate of point Q, but it is given that PQ equal to QB. PQ equal to QB. P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके. क्या हैं P के कोऑर्डिनेट्स? P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2, -5/3. अब हमें Q के निकालने हैं. It is given that in this diagram कि PQ equal to QB means Q is midpoint of PB. So to calculating the coordinate of point Q, you can apply section formula as well as midpoint formula. Any one formula you can implement here. चाहे section formula लगाइए, चाहे midpoint formula लगाइए. In comparison of section formula, midpoint formula is quietly easy. So that we are going to apply here midpoint formula to calculating the coordinate of point Q. So by midpoint formula, coordinate of point Q, coordinate of point Q क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. अब क्या हो रहे हैं? x1 प्लस x2, x1 2, x1 प्लस x2 -2/2, y1 -5/3 प्लस y2 -3/2. दैट इज 2 - 2 0 0/2 0, एलसीएम ले लीजिए. यहां पर 3 आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9. तो -5 -9 जो एलसीएम वाला 3 है वो नीचे आ जाएगा. 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6. सो फाइनली आंसर क्या आ गया? 0, -9 -5 -14/6, -14/6. कैंसिल कर दिए, 2 से 2 7 जा और 2 3 जा. सो फाइनल आंसर आपका आ गया 0, -7/3. हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2, -5/3 एंड Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0, -7/3. This it was the solution of question number 2. Students, up to exercise 7.2 of this question 2 you will complete at your home. Thank you. Have a good day.